जो हमारे 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हमें इस आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाना है। इस अवसर पर आज यहाँ पर आज़ादी के 75 साल इसके ऊपर व्याख्यान रखा गया है। इस व्याख्यान के तहत आज़ादी का आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए हमारे नेतागण और जिन्होंने भी इस आज़ादी में संघर्ष किया, जिस तरह गांधी जी ने शुरू से अंग्रेजों के कानून के खिलाफ में बगावत की, असहकार आंदोलन चलाया, कानून का भंग करने का आंदोलन चलाया। गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आने के बाद सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने किया बिहार का चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह किया और इस तरह से उन्होंने हमेशा अंग्रेजों के जुल्मी कानून थे, इन कानूनों के विरोध में असहकार आंदोलन चलाया। अंग्रेजी कपड़ों की, विलायती कपड़ों की होली जलाकर बॉयकॉट करने का काम किया। स्वदेशी का नारा लगाया, आत्मनिर्भर होने का नारा लगाया और सबसे बड़ा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, जिसको हम दांडी मार्च कहते हैं, यह सफलतापूर्वक उन्होंने किया। और ये सब चीजें उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया, इसलिए उसे हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। सत्य का आग्रह करना, ये गांधी जी के तत्व में था। वह सत्य और अहिंसा दोनों को एक जैसा मानते थे और सत्य और अहिंसा को ही अपना धर्म मानते थे। और इस आजादी के लड़ाई में उन्होंने लीडरशिप निभाई और 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में गोवालिया टैंक परिसर में जो हॉल है, उसमें निर्णय लिया गया, वहां पे रिजोल्यूशन पास किया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वहां पर की। 9 अगस्त 1942 को गोवालिया टैंक परिसर में एक मैदान है, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे आज हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। और उस दिन से जब तक आजादी नहीं मिली तब तक यह आंदोलन चलता रहा। और हमारे नेता उस समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के साथ चलने वाले गांधीवादी सभी लोगों का साथ उस समय मिला। लेकिन इस आजादी के लड़ाई के दौरान और इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग और आरएसएस का हिंदू महासभा, इन्होंने इसका विरोध किया। वह इस आजादी के आंदोलन में
भारत छोड़ो आंदोलन में अपना सहयोग नहीं दिया और इसका विरोध किया, और वही शक्तियां आज हमारे देश पर हावी हो रही है। समाज में नफरत फैलाने का काम हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में आने वाले 6 महीने में चुनाव आने वाले हैं। उन्हें पता है कि वहां पर लोगों को रोजगार नहीं, महंगाई आसमान छू रही है। डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम पिछले 7 साल में दुगने हो चुके हैं, और इस कोरोना की महामारी में केंद्र सरकार द्वारा इतनी अव्यवस्था हुई, लोग बिना ऑक्सीजन के मारे गए। जो डॉक्टर्स थे वो कहा करते थे, बेचारे रोते थे कि उनके 20-20, 25-25 मरीज उनके आंखों के सामने बिना ऑक्सीजन से तड़प तड़प कर मर गए। और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक गंगा में बहती हुई हजारों लाशें और अंतिम संस्कार किए बिना गंगा तट पर रेती में दफनाई गई लाशें, वाराणसी में 24 घंटा जलती हुई चिताएं और जलाने के लिए स्मशान घाट पर शवों की लाइन, यह पहली बार हमने यह मंजर देखा और ऐसी दुर्व्यवस्था हुई। इसके बावजूद प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए बहुत अद्भुत काम हुआ। तो इस तरह से डायलॉगबाजी करने का काम करते हैं, जुमले पढ़ने का काम करते हैं, लेकिन जो अव्यवस्था हुई, जो लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा और इतने लाखों लोग उसमें मारे गए, इसके बारे में वो कुछ कहते नहीं। उत्तर प्रदेश में ही उसी कोरोना काल में चुनाव कराए गए, पंचायत के चुनाव कराए गए, और उस चुनाव के दौरान जो चुनाव के काम के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी थे, शिक्षक थे, करीब करीब 700 के ऊपर शिक्षक इस कोरोना के चपेट में आकर मारे गए। तो इसका भी दखल उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया नहीं। जब कोरोना अपने उफान पर था, उस समय पर उसके व्यवस्था के ऊपर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्री वहां पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने गए। वहां पर बड़ी बड़ी रैलियां की और इन रैलियों को अद्भुत बताते थे। प्रधानमंत्री स्वयं उस रैली में भीड़ को देखकर काफी खुश हुआ करते थे और खुश होकर कहते थे कि भी ये इतनी भीड़ मैंने पहली बार देखी। लेकिन उसी समय इधर बिना ऑक्सीजन के लोग मरते थे, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते थे, लोग रास्ते पे मर गए, लोग घर में मर गए, और ऐसी व्यवस्था, दुर्व्यवस्था की तरफ देखने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। उत्तराखंड में भी उसी दौरान वहां पर कुंभ मेला लगाया गया। कुंभ मेला में वहां पर हजारों लोग कोरोना से प्रभावित होकर वहां पर मरे, अनेक साधु मरे, और वहां पर 1000 से भी ज्यादा साधु एक दिन में ही कोरोना से प्रभावित पाए गए। तो इस तरह से यह दुर्व्यवस्था होने के बाद महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है और अर्थव्यवस्था एकदम निचले स्तर पर चली गई। हमारी अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई। तो सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो उनका चुनाव हारना तय है। एक भी सीट वहां पर आ नहीं सकती, ऐसी पोजीशन उनकी है। इसीलिए यह लोग उसके ऊपर से ध्यान लोगों का हटाने के लिए अभी यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरह का वातावरण देश में बनाने का काम हो रहा है। इसलिए अभी 8 अगस्त को जब हम यह अगस्त क्रांति दिन मना रहे थे, उसी दिन वहां दिल्ली में जंतर मंतर में कुछ संगठन के लोगों ने वहां पर एक धर्म विशेष के खिलाफ में नारेबाजी की, जहाल नारेबाजी की, जहरीली नारेबाजी की, जिसके वजह से समाज में ध्रुवीकरण फैले, धर्म के बीच में ये खाई पैदा हो और किसी भी तरह से यह दंगे वहां पर उपस्थित हो, इस तरह का काम किया गया, उसका हम निषेध करते हैं।
ये संसद से सिर्फ मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर वो जंतर मंतर है, लेकिन पुलिस ने भी हजारों लोग वहां पर एकत्रित होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको रोका नहीं। वो जिस तरह से नारेबाजी वहां करते थे, वो नारेबाजी विषैली नारेबाजी थी, जहरीली नारेबाजी थी, एक धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी उन्होंने किए, उनको पुलिस द्वारा रोका भी नहीं गया। तो इस तरह से यह जहर फैलाने का काम इनके माध्यम से हो रहा है। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहां मौजूद थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का अगर शह इसको नहीं मिला तो किस तरह से इस तरह की घटना वहां पर हुई, ये सोचने वाली बात है। इसलिए हम आज ये आजादी के पर्व पर जो हमारे लोग शहीद हुए, जो इस आजादी के लड़ाई में काम आए, उनका सम्मान करने के लिए हम आज दिन मनाते हैं। लेकिन इस दिन को कलंकित करने का काम इन प्रतिगामी शक्तियों ने यहाँ पर किया है, तो उसका हमको निषेध करना है। तो दोस्तों, इस तरह से जो हमारी आज़ादी में जो लोगों ने सहभाग लिया, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए काम किया, संघर्ष किया, उनके बारे में मैं विनती करता हूँ कि हमारे प्रदेश के सचिव विनोद भाई जैन यहाँ पर विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। धन्यवाद।